शक्ति करे पुकार, हमारा नेता कैसा हो। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा उम्मीदवार ने राय विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करते हुए प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राहुल किरोड़ीवाल नाम के युवा ने राजनीतिक गलियारों में कदम रखकर सबकी धड़कन बढ़ा दी है। वहीं जब राहुल किरोड़ीवाल के नामांकन के लिए जुटी भीड़ से हमारे संवाददाता रवि कंसल ने सवाल जवाब किए, तो उन्होंने बताया कि राय हलके में पहली बार किसी ने उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की है और अब हम इस युवा को राय विधानसभा से विधायक बनाकर ही दम लेंगे। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मेरे चारों तरफ आप ये भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ किस लिए है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इन युवाओं से, महिलाओं से और बुजुर्गों से आज बातचीत करेंगे कि किसके लिए ये भीड़ जमा हुई है, क्यों ये भीड़ जमा हुई है और कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसके लिए तन मन धन से ये सारे युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। जानने की बात तो है ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में तरह तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं। क्या इस कैंडिडेट ने भी कुछ लुभावने वादे किए हैं? ये तो नहीं है। कहीं किसी को लालच दिया, ये तो नहीं हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आज परख कर लेंगे कि अब की बार जिस उम्मीदवार के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है उसकी खासी वजह क्या है। आप यहाँ आए हैं, जो भीड़ इकट्ठी हुई है किसके लिए आए हैं? राहुल किरोड़ीलाल के। क्या है राहुल किरोड़ीवाल? हमारे विधायक भाई भी विधायक है जी। आपके भावी विधायक है? हाँ जी। चलिए, आप क्या कहेंगे, किसके लिए यहाँ आए हैं? राहुल किरोड़ीवाल के लिए जी। राहुल किरोड़ीवाल। किसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों यहाँ आए हैं और क्या चक्कर है ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है? कहाँ जाएंगे? के साथ आए हैं और राहुल किरोड़ी के साथ ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे? राहुल भाई के साथ जी। महिलाओं से भी जान लेते हैं। आप यहाँ इकट्ठी हुई हैं महिलाएं, किस काम के लिए यहाँ आई? पहले बारिश हुआ है, इसकी वजह पहले बारिश हुआ है जो हमारे गिनती इसके जाने के बाद हुई है। गांव के पहले हमारे गांव की कोई पहचान नहीं थी। पहले किस गांव से आप? हम आसपुर गड्डी तक आ रहे हैं। अभी भाई गया था घोड़ा गड्डी में जीत पाछा हमारी गिनती हुई है गड्डी में जाकर। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, हम राहुल किरोड़ीवाल जी के साथ हैं क्योंकि यह ऐसे नेता हैं जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं और हम इनका पूरा साथ देंगे इसमें और इनको बना कर ही रहेंगे। क्या बनाएंगे इनको? नेता बनाएंगे जी। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, आप भी इसमें शामिल हैं? जी, किस लिए आए हैं? हम राहुल किरोड़ीवाल को एमएलए के रूम में देखना चाहते हैं जी, क्योंकि बेरोजगारी जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो जो बेरोजगारी को दूर हटा दे। तो ये बेरोजगारी को दूर हटा पाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं, हम साथ हैं, हम करवाएंगे साथ में। आज पहली बार ऐसा हुआ जो हमारी इन लोगों ने गिनती की है, ना हमें कोई नहीं जानता था। चलिए, आप क्या कहेंगे? भीड़ में इकट्ठी हुई हैं आप लोग, तो किसके लिए आए हैं? हम राहुल किरोड़ीवाल के लिए आए हैं जी। हम पहली बार देख रहे हैं कि ये वोट मांगने से पहले नौकरी दे रहे हैं और हम अब की बार युवा सरकार को बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो युवा बच्चे हैं जो वैसे दारू वारू पीते हैं उनको ये पहले नौकरी दे रहे हैं। मतलब नशे में जो लोग घुस चुके हैं और नशा छुड़वाने के लिए ये उनको काम धंधा दे रहे हैं। हाँ जी, ये इनका ये दावा है कि हम पहले रोजगार देंगे, बाद में आपकी वोट लेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, राहुल किरोड़ीवाल जीतने चाहिए जी और हम राहुल किरोड़ीवाल के साथ हैं। चलिए, आप में से कौन बातचीत करना चाहेगा? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, युवा भी हैं, क्यों आए? सर, मैं एक महिला संगठन की समाज सेविका मीना कुमारी मुरथल से, और जी हम अपने राहुल भाई को अब की बार एक नया चेहरा अपने ब्लॉक के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि आज तक जो भी अपने नेतागण बने हैं 10-15 सालों से, तो मैं भी देख रही हूँ जो हमारी गरीब बहनें हैं, गरीब भाई हैं, हमारे गरीब भतीजे बेटे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। और हमारे भाई का एक दावा है कि भाई हम अपनी सीट आने के बाद एक बेरोजगारी, महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का जो शोषण है, मैं मेरा अपना संगठन है जो अपना मिड डे मील आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर है, ये पूरा सोनीपत ब्लॉक मेरे अंडर में है। मैं उस संगठन की एक प्रेसिडेंट हूँ। मेरी महिलाओं का भी ये कहना है पूरे राय ब्लॉक का कि भाई हम अब की बार अपने भाई राहुल किरोड़ीवाल को नेता बनाएंगे और सारी अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और ये हम तन मन धन से भी अपने भाई के साथ हैं। अब की बार हम अपना एक नया चेहरा लेके आएंगे जो आज तक जो हमें हमारे गरीब भाइयों को
परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है। आज तक किसी का कोई रोजगार नहीं, किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं, किसी की छत पड़ रही है, किसी की गलियां फट रही है, किसी के XYZ जो भी है। आज तक हमारी ना कोई भाजपा ना कोई कांग्रेस, किसी ने भी हमारा कोई आज तक कोई हमारी बहनों का या हमारे भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, किसी का कोई वो नहीं है। किसी चीज़ को भी लेके चलो, फैमिली ID के लेके चलो, राशन कार्ड के को लेके चलो, महिलाओं के प्लॉट, कोई भी समस्या है हमारा आज तक किसी भी बहन का, किसी भी भाई का हमारे राय ब्लॉक में कोई समाधान नहीं है। अब की बार हम सारी महिला हाथ उठाओ भाई, अब की बार राहुल भाई, अब की बार हमारा पूरा दावा जी है मेरे महिला संगठन का कि भैया हम अपने भाई राहुल को ही बना के दम लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, महिला की बात आपने सुनी और लगातार जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इन्होंने ये साफ कर दिया कि अब की बार राहुल किरोड़ीवाल को भावी विधायक मानते हुए वो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में आए हैं और उन्हीं के लिए वोट मांगेंगे। वोट भी बगैर पैसे के दी जाएंगी। आपसे भी जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ का हिस्सा बने हैं, किसके लिए आए हैं? साहब राहुल किरोड़ीवाल के लिए आए हैं। ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने वादे नहीं किए, कुछ करके दिखाया। बनने से पहले भी हर चौपाल के अंदर, गांव के अंदर मिट्टी को काफ़ी डलवाई है और इतने साफ अच्छे छवि के नेता हैं जिसके लिए सब हम इकट्ठा हुए हैं। और अब की बार हमारे राहुल किरोड़ीवाल इनको विधायक बनाएंगे? बिल्कुल जी। और फिर विधायक के बाद क्या बनाएंगे? मंत्री नहीं बनाएंगे? मंत्री बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। जो ये युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस लिए आए हैं? क्या आपको रोजगार मिला है कोई? ना जी, कुछ नहीं मिला। तो अब करोड़ों मर के आए। अच्छा, इनको वोट दिलाने के लिए आए? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? पूरे दिल जान तक खड़े भाई राहुल भाई जी के साथ, हर चीज में, जिस चीज में चाहोगे, जिस चीज में मंगाओगे, हर चीज में साथ खड़े हैं जी। बस राहुल किरोड़ीवाल पूरे बड़े भाई हमारे साथ खड़े हैं जी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? किरोड़ीवाल जी के बारे में जी पूरी सहायता करेंगे जी। वोट देंगे इनको? वोट जी बिल्कुल। हमारे चाचा का हो। चलिए, कुछ और भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ का हिस्सा बने, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं खुद पसीने पसीने हो रहा हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जितनी गर्मी है और जिसकी जैसे हमारी नई सोच, हमारे बड़े भाई और हमारे बीच में आए हैं, इतनी नई सोच के साथ हमें भी पूरा विश्वास है कि भाई साहब हमारे पूरे सपने पूरे करेंगे। जैसे हमने आज तक 15 साल हो गए मेरे वोट बने हुए, सारी पार्टियों का मैंने देख लिया, कांग्रेस बीजेपी, आज तक हमारे जितने भी भाई युवा खड़े हैं इसमें से 10% भी कोई इनको रोजगार नहीं मिला होगा हमारे एरिया में। इन भाई से पूरी उम्मीद है। उनकी सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात भाई साहब की ये है कि इनके जो हमारे बीच की बात है वो एक भाई के लेवल वाली बात है। कोई भी हमारे अंदर ये बात नहीं आती कि नेता है, मंत्री हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे। बिल्कुल बिना हेजिटेट के उनके साथ बात कर सकते हैं। तो आपकी विधानसभा से, राई विधानसभा से मोहनलाल बडोली जो विधायक है, उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, कुछ भी नहीं करा, वो तो बिल्कुल जीरो है। कुछ रोजगार देने नहीं, कुछ भी नहीं करा। वो तो आए भी नहीं, कभी हल्के में घूमे भी नहीं। लेकिन उनके हाथ में तो बड़ी पावर थी, वो तो बिल्कुल मोदी के साथ रहते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं, कभी आए ही नहीं हल्के में। और भी कहीं पूरे हल्के में जाके घूम के देखो, कहीं नहीं जाके उन्होंने एक बार भी जाके देखा, किसी की गमी में, खुशी में, कहीं नहीं जाके देखा। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ में खड़े हैं आप लोग, किस लिए आए? भैया हम अपने नए नेता के लिए आए हुए हैं जो हमारी सोच को पूरा करेंगे, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले। इस बार हम अपनी पार्टी अलग से ही तैयार कर रहे हैं। तन से भी और मन से भी अब के बार राहुल किरोड़ीवाल के साथ है और दिल से ही वोट बनाएंगे और विजय बनाएंगे भाई के साथ मिलके। चलिए, अच्छी बात। आप क्या कहेंगे बाबूजी इसके बारे में? हम यही कहेंगे भाई के राहुल केजरीवाल को बहुमतों से, भारी बहुमतों से जिताएंगे और रोजगार के लिए उठे हैं, रोजगार दिलाएंगे लोगों को, आज तक जो किसी को नहीं मिला है। इसके लिए हम भाई के साथ तन मन से तैयार हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है और राहुल किरोड़ीवाल का नाम लिया जा रहा है, तो क्या जीत पाएंगे? 100% जीत पाएंगे। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो कि युवा बिल्कुल परेशान है, हताश है, हर पार्टी से छिका हुआ है। सब ने वादे किए, हमारे बीच में आए, वादे किए भाई रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार की बात करने के बाद में दरवाजे बंद कर लेते हैं, कार्यकर्ता से मिलने से मना कर देते हैं। किसी एक भी बच्चे को राई हल्के में 62% युवा होते हुए एक भी बच्चे को आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे सरकारी, गैर सरकारी, कंपनी, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं। युवा परेशान है, जनता परेशान है, किसी का कोई यहाँ वो नहीं है। चलिए, ये बात भी मान लेते हैं। और अब की बार उस विधानसभा
से उम्मीदवार जो है राहुल किरोड़ीवाल, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि लोगों को इतनी गर्मी में क्यों खड़ा किया हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जो उनको साथ लेकर आए हैं और इतनी पब्लिक उनके साथ आ गई। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है और आप आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ को कैसे जुटा पाए आप? नमस्कार जी, मैं राहुल किरोड़ीवाल जी। भीड़ तो हमने जुटाई नहीं है, सब लोग हमारे समर्थक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने ना तो हमारे को रोजगार दिया, ना हमारे काम किए, तो उन्हीं के मुद्दों पर उन्हीं की तरफ से ही उन्होंने मेरे को सपोर्ट कराया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं जी और आप इस बार जरूर जीतेंगे। तो आप उनको रोजगार दे पाएंगे? हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। जो हमारे कुंडली इंडस्ट्री एरिया के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां हैं, उसमें हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं, उनको आज तक रोजगार नहीं मिल पाया है। कोई तो जी टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई भाई मजदूरी कर रहा है, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनियों में एजुकेटेड होने के बाद भी वो नौकरी नहीं मिल पाई है उनको। तो हम उनको पूरी आश्वासन देते हैं कि राय हल्के में और जहाँ जहाँ अपने संपर्क रहेंगे वहाँ पर उनको अच्छी पोस्ट पे नौकरी पेशा दिलाया जाएगा। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी दावा करती हैं कि हमने रोजगार भी दिया है और लोगों को काम धंधा दिया, उनको पैसा कमाने का मौका दिया है, उनकी जो जिंदगी है वो सरल की है, उनको मूलभूत सुविधाएं दी हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, कहते तो सब है, करके कोई नहीं दिखाता। हम तो ये कहते हैं जी, बनने के बाद तो सब करते हैं। हमने तो पहले ही रोजगार दिलवाया है लोगों को, आप हल्के में पता कर सकते हैं। हमने 35 युवाओं को राय हल्के से अपनी कंपनी BMR रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 2 के अंदर में, उनमें मैंने उनको वर्क दिया है। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सफेद कुर्ता पजामा आपने डाल रखा है, नेता तो आप भी लगते हैं। नेता नहीं, नेता तो भाई ये आजकल नेता का एक ट्रेडमार्क चला हुआ कि सफ़ेद कुर्ता पजामा जो डाल रखा है वो नेता है। हम नेता नहीं, हम एक युवा हैं और युवाओं के साथ लेकर चल रहे हैं। आज राय हल्के में लगभग हमने 70-72 गांवों का दौरा किया है। वहाँ से एक ही आवाज़ निकल के आ रही है कि भाई हम जिस भी पार्टी को बनाते हैं वे अपने ही टेची भर के या अपने ही निजी फायदे के लिए हमें यूज कर जाती है और हमारा कुछ ख्याल नहीं रख पाती। आज जितने भी युवा आए हैं इनका एक ही दर्द है कि भाई हमारा रोजगार कहाँ है। हमने बीजेपी को वोट दे लिया, कांग्रेस को वोट दे लिया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, ठीक है। हम इन युवाओं का दर्द अच्छी भली बात ही समझते हैं और इन युवा ये कोई पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये एक दर्द है। जो गर्मी में भी आपने भी बाइट लेना, मैं तो कहूँ युवाओं की आप बाइट लेना, उनसे पूछना, उनका दर्द उनके चेहरे पे झल के आएगा। आज एक माँ बाप सोचता है कि भाई किसी ने भाई बस चला रखी है, किसी ने कुछ चला रखा है, किसी ने कुछ चला रखा है। हमारी सोच तो ये कहती है कि भाई आज मेरे माँ बाप किसी की बस में बैठकर तीर्थ यात्रा करके आते हैं, जैसे हरिद्वार गए या कहीं और गए, वे भी भगवान के चरणों में जाकर यही अरदास करके आते हैं कि भाई मेरे बेटे को रोजगार दे, ठीक है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उन युवाओं से, आज युवा ये कह रहा है कि भाई हम अपनी नेक कमाई से, हम किसी की बस में बैठ के नहीं जाएंगे, हम तो अपनी नेक कमाई से, मैं मान लो 20,000 रुपये कमा रहा हूँ और 5,000 रुपये ले जाकर मैं अपने माँ बाप को अपनी नेक कमाई से जाकर तीर्थ यात्रा करवाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है या कि मेरे माँ बाप किसी बस में बैठ के जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है? तो ये युवा साथी जितने भी आप अच्छी से पूछना, उनसे सारों का एक ही मुद्दा है कि हमारा रोजगार कहाँ है। राय इंडस्ट्री एरिया में जैसे विधायक जी ने कहा है कि छोटी बड़ी कुल मिला के 1 लाख इंडस्ट्री हैं। एक शाम ये जा रहे थे किसी काम से, देखा कि भाई चलो ये प्रवासी मजदूर है, वे भी अपने भाई हैं, पर जो जिस हल्के के हैं, जिस हल्के में इंडस्ट्री लगी हुई है, तो उनका क्या कसूर है? उनके लिए रोजगार क्यों नहीं है? मैं तो मौजूदा विधायक से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई हाथ जोड़ कर आप इन युवाओं की आवाज़ उठा लेते या 72 के 72 गांवों में से कोई 5-5 युवा नौकरी पे लगा देते, तो राहुल जैसे युवा को शायद राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, आपने बहुत कुछ बताया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन सी पार्टी से ये भाई साहब चुनाव लड़ेंगे और क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, अब की बार राहुल किरोड़ीवाल। देखो ये ऐसा है जी, देश को युवा ही आगे लेके जाता है और राय में आपको पता है क्या है, ये पैसों से दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये एक दर्द है। बिल्कुल बड़े भाई ने सही बोला, ये अपने ही मन से आए हैं सारे के सारे। तो इस बार राहुल किरोड़ीवाल। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, क्या आपको नौकरी मिली हुई है? और अगर नौकरी नहीं मिली हुई है तो यहाँ क्या करने आए हैं? इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में क्या करेंगे? वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली। एक हमारे राहुल जी के बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में एक राहुल जी युवा नेता आए हैं। बस राहुल जी की भी एक मेंटलिटी मेरे को बहुत बड़ी अच्छा लगी कि इन्होंने बोला कि रोजगार सब कर लेते हैं, ये झूठे वादे नहीं देंगे हम बिजली फ्री कर देंगे, ये नहीं, झूठे वादे नहीं करे। आज के टाइम में हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, एक एजुकेशन और दूसरी मेडिकल। इन्होंने बोला हर घर में अगर ये 2 चीज़ फ्री हो जाती है ना, तो रोजगार कोई छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, वो अपना परिवार बिल्कुल अच्छे से चला सकता है। अगर हर परिवार में किसकी कमी होती है, रोजगार
एजुकेशन की और मेडिकल की। इन दो चीज़ों की वजह से तो आदमी पीछे चलता है। अगर ये दो चीज़ फ्री हो जाती है, राहुल जी ने हमें ये बोला है कि एजुकेशन और मेडिकल फील्ड हमारे युवा ही नेता देख सकते हैं, युवा ही देख सकती है दोनों चीज़ें। कोई हमारे जैसे आप 20 सालों में आप देख, मैं भी 20 साल में आज तक मैंने कोई वोट नहीं डाला, पहली बार मैं वोट डालूंगा अब की बार विधानसभा, क्योंकि मेरा वोट कार्ड बना हुआ है। अब की बार मैंने देखा कि हर मतलब युवा नेता तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई देखा ही नहीं, ज़्यादातर 60 प्लस के ही देखे हैं। युवा ही नेता देख सकता है ये चीज़ है कि मेडिकल और एजुकेशन सिर्फ, और कोई नेता देख ही नहीं सकता इस चीज़ को। हम भी पढ़ रहे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हमें भी ये देखते हैं कि एक तो एजुकेशन और मेडिकल फील्ड फ्री हो जाए, बस ऑटोमेटिक पूरा संतुलन बन जाएगा सर। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई के साथ हूँ मैं तो। आपने भी नीला कुर्ता डाल रखा है, बड़े सेक्सी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह की बातें हो रही है? राहुल केजरीवाल के साथ है, तन मन धन से हम इनके साथ हैं भाई साहब के, और पूरा सपोर्ट है हमारा। तन मन फिर धन भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपकी बार राहुल केजरीवाल के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।